हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फिल्टरिंग योर डेटा। डेटा को कैसे फिल्टर किया जाता है इस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। डेटा को शॉर्ट कैसे किया जाता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी है। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर आपको अगर डेटा फिल्टर करना है तो उसके लिए सबसे पहली बात कि फ़िल्टर होती क्या है वो समझ लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि फ़िल्टर कैसे किया जाता है। एक्सेल में किसी बड़े डेटाबेस में अपनी ज़रूरत के डेटा को निकालने के लिए फ़िल्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि आपके पास 1000 लोगों का कोई डेटा शीट है, डेटाबेस है। डेटाबेस किसे कहते हैं? जहां पर सारा डेटा इकट्ठा रखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। तो मान लो कि आपके पास 1000 लोगों का एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस में से किसी पर्टिकुलर आदमी का आपको रिकॉर्ड निकालना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करते हैं फ़िल्टर। यानी वहां पर आप फिल्टर अप्लाई करते हैं और वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको निकल कर मिल जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है यूजिंग अ फिल्टर अलाउ यू टू वर्क विद अ पोर्शन ऑफ द रिकॉर्ड इन योर डेटाबेस बाय एक्सट्रैक्टिंग ओनली रिकॉर्ड्स दैट मैच अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। कह रहा है कि फिल्टर का यूज़ करने से आपको ये अनुमति मिलती है कि आप रिकॉर्ड के उस पोर्शन पे काम कर सकें, डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं उसके उस पोर्शन पे काम करें जिनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी क्राइटेरिया से मैच करा के। जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि कोई पर्टिकुलर डेटा आपको निकालना है, तो उस डेटा में से कि उस पूरे बड़े से डेटाबेस में से आपको पर्टिकुलर वो डेटा निकालना है, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो आपके पास होगी ना। जैसे सपोज करो मुझे राहुल नाम से कितने लोग हैं हमारे डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड देखना है, तो हम जो फिल्टर करेंगे वो नाम को फिल्टर करेंगे और वो भी राहुल से। सपोज करो आपको किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस का रिकॉर्ड देखना है कि किसी पर्टिकुलर एड्रेस में कितने लोग हैं हमारे यहाँ, तो उसके लिए हम एड्रेस को फिल्टर करेंगे, है ना। तो इसी तरह से ये फिल्टर का काम होता है। यू कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर एंड गेट योर डेटा। आप 2 प्रकार के फिल्टर का यूज करके अपने डेटा प्राप्त कर सकते हैं। पहला है ऑटो फिल्टर, या उसको नॉर्मल फिल्टर भी हम कहते हैं, और एक होता है एडवांस फिल्टर जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप से होता है। फिलहाल अभी हम लोग ऑटो फिल्टर का यूज देखेंगे कि ऑटो फिल्टर का यूज हम कैसे करते हैं। ऑटो फिल्टर वर्क फॉर मोस्ट फिल्टरिंग नीड्स। इसका बहुत ज़्यादा फिल्टर से रिलेटेड जो भी काम होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो आपको कोई नंबर खोजना है पर्टिकुलर, तो आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। किसी एक स्टूडेंट के बारे में पूरी रिकॉर्ड निकालनी है कि उसने कब कितना पेमेंट जमा किया, तो उसके लिए भी आप नॉर्मल फिल्टर करेंगे। बट व्हेन यू हैव कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया, लेकिन जब आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया होती है, बहुत अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको डेटा को जो है फिल्टर करना होता है, तब आप इसकी एक कॉपी बनाते हैं दूसरे जगह पर और इसे हम एडवांस फिल्टर का नाम देते हैं। जब हम एडवांस फिल्टर समझाएंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर करा देंगे। द ऑटो फिल्टर कमांड अप्लाई पुल डाउन लिस्ट। ऑटो फिल्टर कमांड में आपको एक लिस्ट मिलती है जिसमें से आप डायरेक्टली उस कॉलम आप उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? एक पुल डाउन मिला, और इस पुल डाउन में आपको यहाँ लिखा है सेलेक्ट ऑल, यहाँ न्यू दिल्ली और यहाँ पटना। मतलब 2 एड्रेस हैं आपके पास, एक न्यू दिल्ली है, एक पटना है। आपको किसको फिल्टर करना है? तो जिसको फिल्टर करना है उसको चेक करेंगे और ओके कर देंगे। इतना करने से आपका केवल पटना वाला रिकॉर्ड जो है फिल्टर होकर आएगा। इस ऑप्शन का प्रयोग करने से सभी हेडर कॉलम में कॉम्बो बॉक्स लग जाते हैं। हेडर कॉलम्स में आप देखो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स लग चुके हैं। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स में सर्चिंग टूल्स पाए जाते हैं जिसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उपयोग में ला सकते हैं। आप यहाँ से डेटा को सर्च भी कर सकते हैं या फिर इस लिस्ट में से आप उसे चुन भी सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्ट और करने का भी ऑप्शन आपको दिया है। तो कैसे करेंगे इस काम को, उसके लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको कैसे इसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? हेडर में जो कॉलम बने हुए हैं, कॉलम में ये जो बने हुए हैं फिल्टर के बटन्स, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ बता दी। चूज द हेडर ऑफ कॉलम वेयर यू वांट टू अप्लाई फिल्टर। अच्छा, उनको चुनिए जहां पर आपको फिल्टर लगाना है। ये वाला सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में जाना है और फिल्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फिल्टर के बटन्स आ जाते हैं, और सिंपल तरीका है, आप बस उसके बाद फिल्टर करें। तो जानना ज़्यादा बेहतर ये होगा कि फिल्टर करते कैसे हैं। लगाया कैसे जाता है वो तो जानना ही है, लेकिन करते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें चलना होगा एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल में आते हैं हम लोग, और तो एक्सेल में हम लोग आ चुके हैं और मुझे यहाँ पर केवल और केवल छपरा का रिकॉर्ड को देखना है। मुझे
केवल और केवल छपरा के रिकॉर्ड को देखना है। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसे दोबारा से शॉर्ट कर लेता हूँ नेम के हिसाब से। तो इसे एड्रेस ना करके मैंने नेम के हिसाब से शॉर्ट कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे ना केवल छपरा के रिकॉर्ड को देखना है, तो मैं पहले फ़िल्टर अप्लाई करूँगा। केवल ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर जो कॉलम हेडर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि जो हेडर्स थे उसमें छोटे छोटे कॉम्बो बॉक्स आ जाएंगे। अब इन कॉम्बो बॉक्स पे आप क्या करेंगे कि इन कॉम्बो बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुलेगा जिसमें सारे कॉमन चीज़ें होंगी। कॉमन का मतलब होता है जो टेबल में भले ही 4 बार आई हों लेकिन यहाँ वो एक बार दिखेंगी। ठीक है, तो हालांकि नाम हमने किसी का भी डबल नहीं लिखा इसलिए सारे ही नाम आपको यहाँ शो हो रहे हैं। जबकि अगर हम यहाँ से एड्रेस वाले के कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको मात्र 3 ही एड्रेस दिखेंगे, जबकि रिकॉर्ड हमारे पास टोटल 10 हैं। तो टोटल 10 में से 3 ही कॉम्बो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने इन 10 के 10 रो के अंदर 3 ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कॉमनली यूज़ किया है, छपरा, सिवान और पटना। ठीक है, तो इन्हीं को यूज़ किया इसलिए छपरा, पटना और सिवान ही शो हो रही है। अब मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि केवल पटना का ज़रा रिकॉर्ड निकालना, तो आप पहले तो सेलेक्ट ऑल को हटाएंगे, उसके बाद में यहाँ से पटना को चूज़ करेंगे और उसके बाद में ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पटना का ये तीनों रिकॉर्ड आपके सामने हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि पटना और छपरा दोनों का रिकॉर्ड दिखाओ तो आप दोनों को चेक करेंगे, है ना। और अगर सारे ही रिकॉर्ड दिखाने हैं देन आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, सारे सेलेक्ट करो। तो ये बात तो समझ में आई। कई बार ऐसे होता है कि डेटा हमारा जो है यहाँ सामने नहीं दिखता है, तो हम यहाँ सर्च बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जैसे सर्च बॉक्स में मैंने सिवान लिखा, SI, तो यहाँ सिवान मेरे सामने आ गया है, मैंने इसको लिया और ओके कर दिया सिंपली। तो इतना करने से हमारा डेटा जो है आसानी से फिल्टर हो गया। फिल्टर का मतलब है कि पूरे डेटा में से केवल वो डेटा हमारे सामने आ गए जिनका एड्रेस सिवान है। बात समझ में आई होगी आपको, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई। अच्छा, फिल्टर को हटाते कैसे हैं? आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम एड्रेस कर दो या फिर यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर दो, बात एक ही है। तो दोबारा हमारा अगर पूरी तरह से यहाँ से हटाना है तो आप सिंपली क्या कर दीजिए कि सेलेक्ट करके फिल्टर वाले बटन को या बिना सेलेक्ट किए भी फिल्टर वाले बटन को बंद कर दीजिए। देखिए फिल्टर यहाँ से गायब हो चुका है। ओके ना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।